वेरी वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आपने जैसे कि अभी होम गार्ड का पेपर दिया होगा, फिर आपने यूपी पुलिस का उससे पहले दे चुके होगे, फिर दूसरा 32,000 पोस्ट का यूपी पुलिस का पेपर दे लिया होगा। अभी कल हाल में उससे पहले आपका 81,000 पोस्ट का, अभी लगभग 15-20 दिन पहले योगी जी ने कहा था 81,000 पोस्ट नई वैकेंसी आ रही। फिर कल अभी लेटेस्ट बयान में कहा है कि 1 लाख वैकेंसी फिर हम करने जा रहे हैं। तो आखिर इसकी क्या सच्चाई आप लोग सोच रहे हो। बहुत लोग कहते हैं कि वैकेंसी जो चल रही है इसी को जोड़ के बताया है, कोई कह रहा है कि नहीं नई वैकेंसी आएगी। अब पहले जो वैकेंसी चल रही थी उसके बाद भी तो बयान आए थे, नोटिफिकेशन तक की डेट दे दी गई, तो उसके बाद 2-4 महीने लेट हुआ था। ऊपर से आपको पता 2027 के इलेक्शन भी है। और एक चीज़ और आप देख सकते हो कि पंचायत इलेक्शन अभी होने वाले थे मई जून जुलाई में, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई किसी महीने में हो सकते थे, लेकिन इनको विधानसभा इलेक्शन के बाद कराने की तैयारी हो गई। 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया लगभग में। देखो फिर इनके शायद सर्दियों में तो नहीं हो पाएंगे, मुझे लगता है कि वही अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। उधर आपके 2027 में तो आपके विधानसभा के इलेक्शन ही है, और ये चीज़ डिले हुई तो इसका मतलब कुछ न कुछ योगी को जरूर अपना गड़बड़ दिख रहा होगा कि कहीं ना ऐसा हार जाए, कुछ भी हो। भाई टाइम पर कोई चीज़ नहीं हो रही, इसका मतलब बीजेपी जो है वो परफेक्ट टाइमिंग, जैसे कि कब चाहिए, जैसे क्रिकेट में छक्का कब मारना है वो धोनी जानते हैं, उसी प्रकार बीजेपी को पता है कि हमें इलेक्शन कब कराने तब हमारी जीत होगी, तभी इलेक्शन होते हैं। उसी हाल अभी आपको इनको लगता होगा कि हमारी कहीं हार ना हो जाए, जैसे लोकसभा 2024 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें बहुत करारी हार हुई थी, तो उसी वजह से हो सकता है इसमें सोचा हो कि ऐसा ना हार हो जाए। तो इन सबको देखते हुए बाबा जी गृह मंत्रालय एकदम बाबा जी के हाथ में पूरा पूरा न टीचर की ओर ध्यान दे रहे हैं न किसी और विभाग की ओर। अब तो यूपी ट्रिपल विभाग भी बहुत तेज काम करने लगा है, पूरा वैकेंसी पे वैकेंसी किसमें पुलिस में दिए जा रहे हैं। तो वही चीज़ है कि आपके कल बयान आया है 1 लाख वैकेंसी दो नई भर्ती 2026 में। यूपीएसआई 5,000 वैकेंसी, यूपी पुलिस 30,000, यूपी होमगार्ड के 50,000 पद खाली। क्या है सच्चाई इस बात में जानिएगा। अभी हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, फिर देखिएगा। अभी ये कल का ही ट्वीट है 28 अप्रैल का। इसमें कहा गया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड इस वर्ष लगभग 1 लाख नई भर्ती करने जा रहा है। होमगार्ड सिविल पुलिस एसआई की भर्ती होगी, होमगार्ड सिविल पुलिस एसआई की भर्ती। उसके बाद आज न्यूज़पेपर में भी आया प्रदेश में इस साल पुलिस में होगी 1 लाख से अधिक भर्तियां योगी। कहा अब सिफारिश ने ईमानदारी से नौकरी मिली तो साफ नियत से भी काम कीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नौजवान यूपी पुलिस बल का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसके लिए पुलिस भर्ती में प्रोन्नत बोर्ड युवाओं को अवसर उपलब्ध कराएगा। भर्ती बोर्ड इस वर्ष लगभग 1 लाख भर्ती करने जा रहा है। पिछले 3 दिन में यूपी होमगार्ड में भी देखो यहाँ पे लिखा भी है, पिछले 3 दिन में यूपी होमगार्ड में भी 41,000 पदों के लिए भर्ती हुई है। सिविल पुलिस एसआई होमगार्ड आदि की प्रक्रिया तेजी से बढ़ी है और मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इनको नियुक्ति पत्र दिया गया है। आगे क्या लिखा है, सीएम ने सफल अभ्यर्थियों से कहा है कि जैसे ईमानदारी से आपको मिली जो अपनी ईमानदारी से करिएगा, ये सब आपने लिखा है। उसके बाद देखा होमगार्ड के बाद पुलिस भर्ती में बोर्ड की असली परीक्षा क्या है। पुलिस उत्तर प्रदेश में जारी भर्तियों का सिलसिला निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो रहा है। होमगार्ड के 41,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का सकुशल आयोजन होने के बाद उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड एवं प्रोन्नत बोर्ड को जून में असली परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। क्यों जून में 8-9-10 जून को शायद 32,679 सिपाही समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन। इसमें करीब 40 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो उसमें कितना भी शायद 30 लाख के समथिंग आवेदन है। उसके बाद देखा यहाँ पे लिखा है कि 32,679 पोस्टें सिपाही और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए 8 से 10 जून तक लिखित परीक्षा होगी आयोजित। युवाओं में होमगार्ड बनने का क्रेज, होमगार्ड परीक्षा में आए आवेदन से साफ है कि यह नौकरी युवाओं को भा रही है। दरअसल होमगार्ड की बढ़ती मांग की वजह से साल भर काम करने को मौका मिलता है। इससे उनका मानदेय भी करीब 25,000 के साथ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अब हम बताते हैं आपको कि क्या है रीजन, वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। एक चीज देखिएगा, अभी 32,679 आपकी 8-9 जून का पेपर है। 41,000 आपका ये चल रहा है वैकेंसी किसकी, होमगार्ड की। तो ये कितनी हो गई, 9, 7, 6, 3, 73,000, 5,000 ये हो गई, 5,000 ये हो गई, तो लगभग 78,000 वैकेंसी आपकी पूरी लगभग हो चुकी या होने की अंतिम पड़ाव पर है। तो क्या उससे पहले अभी योगी जी ने 81,000 का भाषण दिया था कि 81,000 नई वैकेंसी आ रही। कल इन्होंने कहा कि 1 लाख नई वैकेंसी आ रही। देखिएगा अब हम आपको निष्पक्ष तरीके से बात रख सकते हैं। हो सकता है आपको लगे कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। यदि मैं कहूँगा आएगी तो अभी मैं आधे लोग कहोगे
कि जो प्रक्रिया चल रही है वही आएगी और आपको कुछ नहीं पता ये वो। अगर मैं कहूँ कि नहीं आएगी तो आप तुरंत कहोगे कि वैकेंसी तो 32,679 भी नहीं आने की, तो फिर कहाँ से आ गई। तो मैं एक चीज़ अपनी बता देता हूँ आखिर इसका क्या कारण है। देखिएगा 1 लाख नई वैकेंसी आएगी, योगी जी ने कहा है। अब कब आती है अब तो योगी जी जानते हैं। वैकेंसी आपकी खाली क्या क्या खाली है, वही 40 से 50,000 के बीच आपके होमगार्ड खाली हैं। और उसके बाद जो एसआई जो कि 45 से 43 वैकेंसी हुई है, इसमें एसआई के 2024 तक के पद हैं। 2024 तक के पद, आपका पूरा 2025 और अभी 2026 भी लगभग में आपका आधा निपट गया कि नहीं निपट गया। तो उन सबको मिला के जो नई वैकेंसी लगभग 4 से 5,000 के बीच एसआई की नई वैकेंसी बन रही है, ये बन रही है। तो 50,000 आप होमगार्ड के रख लो, 5,000 वैकेंसी आपकी एसआई की नई वैकेंसी, इतने पद अभी भी 55,000 के खाली हैं। अब मेन बात आती है सिविल पुलिस और पीएससी की, इसमें पद खाली कि नहीं है। देखो सिविल पुलिस में तो पद खाली नहीं है, पता नहीं कहाँ से देंगे, लेकिन एक चीज़ और है, नए नए थाने बन रहे हैं। नए नए थाने बनाने का अध्याचन जा रहा, विधानसभा से पारित भी हो रहा और नए थाने भी बन रहे हैं। राष्ट्रपति भी, राज्यपाल भी अनुमति दे रहा है। जो कुछ जिस तरीके से थाने बन रहे हैं, तो उन थानों के लिए नई फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो इतना मान के चलिएगा नई वैकेंसी आपकी आएगी। अब कब आती है, 2027 का आपका इलेक्शन भी है।